नमस्ते जी। 61वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। तृतीय समुल्लास के अध्ययन अध्यापन विषय में संध्योपासन विधि का प्रकरण चल रहा है। हमने पूरी संध्या का स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती द्वारा जो व्याख्यान किया है सत्यार्थ भास्कर में, आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाया। महानुभाव, महर्षि दयानंद जी ने अघमर्षण के संदर्भ में पंचमा यज्ञ विधि में लिखा, ईश्वर सब जगत को उत्पन्न कर सब में व्यापक होके अंतर्यामी रूप से सबके पाप पुण्यों को देखता हुआ पक्षपात छोड़ के सत्य न्याय से सबको यथावत फल दे रहा है। ऐसा निश्चित जानकर ईश्वर से भय करके सब मनुष्यों को उचित है कि मन, वचन और कर्म से पाप कर्मों को कभी न करे। इसी का नाम अघमर्षण है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, फलोपभोग के बिना कर्म का क्षय कभी नहीं होता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, स्वयं भगवान मनु की घोषणा है। नत्वेव तु कृतो धर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः, यह कभी नहीं हो सकता कि कर्ता का किया हुआ कर्म कभी निष्फल हो जाए। वस्तुतः जब कोई व्यक्ति किसी निंदनीय या अकर्तव्य कर्म को करके उसके कारण मन में खिन्नता अनुभव करता है, तब वह मानो उसके दंड के रूप में स्वयं कष्ट अनुभव करता हुआ यह संकल्प करता है कि भविष्य में मैं इस प्रकार का दुष्कर्म कभी नहीं करूंगा। तो यह प्रायश्चित कहता है। तपादि साधन पूर्वक किल विष निवारणार्थम चित्तम निश्चयम प्रायश्चित्तम, इससे वह आगे ऐसा न करने के लिए सावधान हो जाता है। इस प्रकार प्रायश्चित्त से पूर्वकृत पाप क्षीण नहीं होता, अपितु पाप भावना क्षीण होती है। इसके फलस्वरूप मनुष्य की पाप वृत्ति रुक जाती है और वह धर्म की ओर उन्मुख हो जाता है। मनुस्मृति में इसी को विस्तार से कहा गया है। यथा यथा नरो अधर्मम स्वयं कृत्वानुभाषते तथा तथा त्वचेवाहेस्तेना धर्मेण मुच्यते। यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गर्हति तथा तथा शरीरं तत्तेना धर्मेण मुच्यते। कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात् पापात् प्रमुच्यते, नैवं कुर्यात् पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः। ये 11वें अध्याय में मनुस्मृति के 228, 29 और 30वां श्लोक है। अर्थात अधर्म युक्त आचरण करके जैसे जैसे मनुष्य अपने पाप को लोगों से कहता है, वैसे वैसे सांप की कैंचुली के समान उस अधर्म से, उस अपराध जन्य संस्कार से मुक्त हो जाता है। जैसे जैसे उसका आत्मा किए हुए पाप कर्म को धिक्कारता है, वैसे वैसे उसका शरीर उस पाप से मुक्त हो जाता है। अर्थात बुरे कर्मों को बुरा मानने से उसके प्रति ग्लानि के कारण शरीर और मन दुष्कर्म से निवृत्त हो जाते हैं। मनुष्य पाप करके उसके लिए पश्चाताप करके और फिर वैसा कभी न करने का संकल्प करके पाप से, यानी पाप के फल से नहीं अथवा पाप की भावना से छूट जाता है। ग्रंथकार यानी ऋषि दयानंद ने पुनः प्रवचन में उपर्युक्त श्लोक का उद्धृत करके कहा था, अब कोई ऐसी शंका निकाल ले कि पूर्वकित पापों को दंड जीव को बिना भोगे छुटकारा नहीं मिल सकता, यह हमारा मत है, तो फिर पश्चाताप का कोई फल नहीं है क्या? इसका उत्तर यह है कि पश्चाताप से पाप क्षय नहीं होता, परंतु आगे पाप करना बंद हो जाता है। इसलिए अघमर्षण का अर्थ पाप का नाश न होकर पाप की भावना या प्रवृत्ति का नाश समझना चाहिए। यह कैसे होता है, इसे लोक विश्रुत इस घटना से सहज ही जाना जा सकता है। मांधाता समहिपति कृतयुगालंकार भूतो गतः सेतुर्येन महो दधौ विरचितः क्वासौ दशास्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो याता दिवं भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती नूनं त्वया यास्यति। अर्थात सत्य युग में मांधाता नामी बड़ा प्रतापी राजा था, जो पृथ्वी को अलंकृत करता था, वह चला गया। जिस राम ने समुद्र पर पुल बांधा और महापराक्रमी रावण का वध किया, वह भी नहीं रहा, और युधिष्ठिर जैसे बड़े बड़े शूरवीर भी दिवंगत हुए, पर यह पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। ऐसा लगता है कि वे तुम्हारे साथ जाएगी। मुंज ने पत्र पढ़ा तो आंखें खुल गई, बोध हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ, मन का पाप धुल गया, अघमर्षण हो गया। सारा राजपाट भोज को सौंपकर जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। इस प्रकार
सोचने समझने वाले मनुष्य के पापमय विचार संकल्प धीरे धीरे दग्धबीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसी का नाम अगमर्षण है। क्रम विपर्यास, पंचमा यज्ञ विधि में और संस्कार विधि में अगमर्षण का विधान मनसा परिक्रमा से पूर्व है। वर्तमान में यही क्रम सर्वत्र प्रचलित भी है, परंतु सत्यार्थ प्रकाश प्रथम संस्करण में मनसा परिक्रमा का निर्देश नहीं है, परंतु उसमें भी उपस्थान के पश्चात अगमर्षण का विधान है। यहाँ संध्योपासन के मुख्य मुख्य अंगों का वर्णन अभिप्रेत है, न कि क्रम। ग्रंथकार के मंतव्यानुसार संध्या का क्रम इस प्रकार है: स्नान, अमंत्रक प्राणायाम, गायत्री द्वारा शिखाबंधन, आवश्यकतानुसार शन्नो देवी मंत्र से आचमन, अंग स्पर्श, मार्जन, समंत्रक प्राणायाम, अगमर्षण, शन्नो देवी से पुनः आचमन, मनसा परिक्रमा, उपस्थान, गायत्री मंत्र, ऋषि वाक्य हे ईश्वर दयानिधे से समर्पण तथा नमः शंभवाय च इत्यादि मंत्र से नमस्कार। विशेष रूप से इसी कार्य के लिए लिखी गई पंचमा यज्ञ विधि में यही क्रम निर्दिष्ट है। अतः यहाँ अगमर्षण से पूर्व आए पश्चात शब्द का अर्थ तथा समझना चाहिए। अब आते हैं कि उपासना यानी संध्या कहाँ की जाए। तो तृतीय समुल्लास में इस विषय में मनुस्मृति का श्लोक देते हुए लिखते हैं: अपाम समीपे नियतो नैत्यकम विधिमास्थितः सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यम समाहितः। अर्थ, जंगल में अर्थात एकांत देश में जा सावधान होके जल के समीप स्थित होके नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण, अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे, परंतु यह जन्म से करना उत्तम है। यह महर्षि दयानंद जी का लेख है। तो उपासना का स्थान, इस विषय में श्वेताश्वतर उपनिषद क्या कहता है? समे शुचौ शर्करा वहनि बालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभिः मनोनुकूले न तु चक्षुपीडने गृहा निवाताश्रयणे प्रयोजयेत। अर्थात समतल शुद्ध पवित्र भूमि हो, पत्थर रोड़े बालू अग्नि आदि से रहित हो, शब्द कोलाहल यहाँ न हो, जलाश्रयादि हो, आंखों को चुभने वाला स्थान न हो, वायु शब्दादि शून्य गुफा में आसन जमाए। गीता के 6 अध्याय 11वें तथा 17वें श्लोक में इनका इस विषय में देखना चाहिए। 11 और 12 श्लोक से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि योगाभ्यास के लिए स्वस्तिक आदि आसनों पर बैठते समय नीचे बिछाए जाने वाले आसन की उपयुक्तता का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा न होने पर आसन लगाने का स्थान भी कष्टदायक हो सकता है। स्थान ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। आसन इतना कठोर हो कि उसके स्पर्श से अंग में चुभन हो, न इतना कोमल न गदिला कि जिससे आलस्य बढ़कर तंद्रा चित्त को अभिभूत करे। उपासना के लिए उपयुक्त स्थान का निर्देश करते हुए वेद में आया: उपहवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। यजुर्वेद 26:15। अर्थात पर्वतों के समीप नदियों के संगम स्थलों में उपासना के अनुकूल स्थान मिल सकता है। ब्रह्मयज्ञ के प्रसंग में सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में इतना और लिखा है कि जल के समीप जाके और जितनी प्राणायामादि क्रिया करके उनको शून्य देश में बैठ के गायत्री को मन से यथावत उच्चारण करके एक एक पद का अर्थ चिंतन करके और प्राणायाम से प्राण चित्त और इंद्रियों की स्थिरता करके परमेश्वर की प्रार्थना और स्वरूप विचार से उक्त रीति से उसमें मग्न हो जाए, नाम समाधिस्थ हो जाए। ऐसा ही नित्य 2 बार द्विजलोक प्रातः और सायंकाल करें और 1 घंटा तो अवश्य ही करें। इससे बहुत सा सुख और लाभ भी होगा। यह जन्म से करना, इस पर महामहोपाध्याय पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक सत्यार्थ प्रकाश के स्वसंपादित संस्करण में टिप्पणी दे रहे हैं कि पंचम संस्करण में पंडित लेखराम जी ने जन्म के स्थान पर जप मन से शोधा है। यही पाठ 35वें संस्करण तक छप रहा है। यद्यपि यह पाठ आपाततः ठीक प्रतीत होता है, पुनरअपि यहाँ जन्म का अभिप्राय द्वितीय जन्म जो आचार्य और गायत्री के योग से होता है, इससे लिया जाए तो जन्म से का अभिप्राय होगा वेदारंभ काल से। इस प्रकार के शब्दों से कहीं कहीं विशिष्टार्थ का ग्रहण शास्त्रों में देखा जाता है। यथा जायमानो हवै ब्राह्मण स्त्रीभिः ऋणैः ऋणवान जायते, तैत्तिरीय उपनिषद। इसका अर्थ वात्स्ययन मुनि ने किया: जायमान इति गुण शब्दो विपर्ययेनाधिकारात् जायमानो हवै ब्राह्मण इति च शब्दो गृहस्थ संपद्यमानो जायमान इति। न्याय दर्शन भाष्य
इसी प्रकार यहाँ भी जन्म शब्द का मातृ जन्म अर्थ संभव नहीं, अर्थात अतः द्वितीय जन्म अर्थ जानना चाहिए। इस अर्थ में यह पद से गायत्री का उच्चारण, अर्थ ज्ञान और तदनुसार आचरण तीनों संग्रहित हो जाते हैं। कतिपय शास्त्र को न जानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि गायत्री के जप का विधान ऋषि दयानंद ने नहीं किया, वे भूल करते हैं। यहाँ लिखा उच्चारण उपांशु अथवा मानसिक ही अभिप्रेत है और यही उच्चारण जप कहा गया है। उच्चई ही उच्चारण अभिप्रेत नहीं है। मनु ने पूर्वाम संध्याम जपस्तिष्ठेत सावित्री मार्गदर्शनात् में स्पष्ट गायत्री के जप का विधान किया है। यह श्लोक ऋषि दयानंद द्वारा पंचमायज्य विधि में भी व्याख्यात किया गया है। शब्द का प्रयोजन किसी अर्थ का बोध कराना होता है। जिस शब्द से किसी अर्थ का बोध न हो वह निरर्थक अथवा व्यर्थ कहता है। आचार शास्त्र में निरर्थक, अपार्थक अथवा व्यर्थ शब्दों को बोलने का निषेध है। इसलिए जो व्यक्ति अर्थ को जाने बिना तोते की भांति केवल मंत्रों को रट लेता है उसको कोई लाभ नहीं होता। आगे की व्याख्या हम कल की श्रव्य कणिका में करेंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।